एक्शन टेसा बॉयलो सबसे मजबूत। नमस्कार, प्लस माइनस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने वाले हैं जिनकी धुनों पर, जिनके गानों पर थिरकना आपकी मजबूरी है। पंजाब की शान है, बच्चे बूढ़े जवान सबके दिलों में आप राज करते हैं। नॉन फिल्म इंडियन पॉप म्यूजिक को एक नई पहचान दी है और कई बार कहीं कहीं कंट्रोवर्सी में भी रहे हैं। हम आपको मिलवाने वाले हैं एक चमकदार पगड़ी और दूल्हे जैसी इंप्रेसिव ड्रेस में अपनी परफॉर्मेंस देने वाले दलेर मेहंदी से। लेकिन पहले एक नज़र उनके अब तक के कैरियर पर। एक पॉप स्टार जो पगड़ी पहनकर मस्त भांगड़ा करे, उसकी आवाज ऐसी जैसे टूटते शीशे हों। आवाज की खनक देर तक कानों में गूंजती रहे। यह आवाज किसी परिचय की मोहताज नहीं। इनका पहला एल्बम आया बोलो तारा रा 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 और आते ही छा गया। संगीत की दुनिया में एक अलहदा पहचान बनाने वाले भांगड़ा किंग दलेर मेहंदी संगीत प्रेमियों के दिलों में राज करते हैं। उनके गाने दर गाने न सिर्फ हिट हैं, बल्कि हर बार इन गानों ने कीर्तिमान रचा है। दरअसल भारत में पॉप कल्चर की शुरुआत का श्रेय ही दलेर मेहंदी को जाता है। दलेर ने पॉप संगीत को उस समय एक मुकाम दिया जब फिल्मी गानों के आगे कोई कुछ देखता सुनता नहीं था। ये वो समय था जब शादियों, टेम्पो, पान की दुकानों पर दलेर मेहंदी के ही गाने बजते थे। अमिताभ बच्चन को स्टार ऑफ द मिलेनियम बनाने के रास्ते में मील का पत्थर साबित हुआ उनका कमबैक सॉन्ग ना 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 नारे। इस गाने में अमिताभ के साथ थे दलेर। फिल्म पिट गई, पर गाना ऐसा चला कि आज भी डांस के दीवानों के बीच अपनी जगह बनाए हुए है। दलेर की तरह दलेर के बवाल भी दलेर होते हैं, फिर चाहे वो यशराज फिल्म से बैर लेना हो या म्यूजिक कंपनी के साथ के उनके पंगे हो, कबूतरबाजी का आरोप हो या 100 एकड़ जमीन पर बेजा कब्जा की शिकायत, दलेर ने सबको झेला और हंसते मुस्कुराते रहे। अपने गानों से लोगों का मनोरंजन करते रहे। दलेर के गानों की दीवानगी ऐसी है कि हर साल बॉलीवुड में उनका कोई ना कोई गाना जरूर धूम मचाता है। पॉप और भांगड़ा के अलावा दलेर सूफी और शास्त्रीय संगीत के गानों में भी नाम कमा रहे हैं। आज दलेर भारत की पहचान बन चुके हैं। विदेशों में लोग सबसे ज्यादा अगर किसी भारतीय का नाम सर्च करते हैं तो वो है दलेर मेहंदी। भारत में परफॉर्म करने से पहले विदेशी कलाकार दलेर के गाने एक बार जरूर सुनते हैं। ऐसे प्रतिभा के धनी दलेर आज भी जब अपने हारमोनियम और अपने ग्रुप के साथ रियाज करते हैं, असली खुशी उनको तभी मिलती है। तो दोस्तों, ये थे आप सबके दिलों पर राज करने वाले और पंजाब की शान दलेर मेहंदी। आइए मिलते हैं और बातचीत करते हैं। दलेर जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इतने अच्छे कार्यक्रम में, इतने फेमस कार्यक्रम के अंदर मुझे भी शामिल किया है और मुझे बेहद खुशी है। और मैं शुक्रगुजार हूँ आपका भी और हमारे दोस्त पवन चावला जी का, जिन्होंने ये आपके पास ये एक अच्छा मौका मुझे दिया बैठने का। दलेर जी, कोई भी व्यक्ति जब हाइट्स पर पहुंचता है, ऊंचाइयों को छूता है, तो ऐसे ही रातों रात नहीं हो जाता जी। बहुत बड़े संघर्षों से गुजरना पड़ता है। जी सर, आपको भी गुजरना पड़ा होगा। उसके बारे में जानना। मेरा जो जन्म है वो तहसील पटना साहब बिहार में हुआ है और 5 साल की उम्र में ही मेरे फादर साहब ने मुझे शब्द गायन शुरू कराया, सिखाना। और मेरे फादर साहब ने म्यूज़िक में प्रभाकर किया हुआ था, संगीत प्रभाकर। और हमारी मदर भी बहुत अच्छा गाती थी, तो माता पिता का बहुत योगदान है और हरदम यही कहते थे कि ये हमारा बेटा जो है वो सिंगर है। तो मुझे कभी भी कोई भारी भरकम काम करने नहीं दिया। मुझे हरदम इस तरह उन्होंने लेके चले कि मैं बचपन से मुझे ट्रीट किया था मैं सिंगर हूँ। कहीं हमने पढ़ा कि गोरखपुर आप गए तो बहन की पायल बेच। जी, मेरे पास पैसे नहीं थे तो मैंने अपनी बहन को बोला कि मुझे पैसे चाहिए। तो उस टाइम मुझे अराउंड कई 80 रुपये पायल बेच के मुझे मेरी बहन में पायल दे दी कि बेच दो। और वो मैं शुक्रगुजार उस चीज़ का भी। और वो बेच के फिर मैं गोरखपुर चला गया और वहाँ पे मैं 2 साल रहा। वहाँ पे मैंने गज़लें सीखी। तो मेरी तालीम जो है वो घर से क्लासिकल, बाहर फिर सेमी क्लासिकल। उस्ताद राहत अली खान साहब बहुत कमाल थे, गज़ल गाते थे।
उनसे हुई मेरी। तो इस तरह शुरू होता रहा माहौल। फिर मैं 1986 में यूएसए चला गया, अमेरिका। वहाँ मैंने गज़लों में नाम काफ़ी कमाया और छोटी उम्र में ही। और तब मेरे मन में था मैंने कुछ बनना है, पर मेरे हट था, मुझे लगता था मैं कुछ बनूंगा। तो मैं दिल्ली फिर वापस आ गया। यहाँ के मैंने ग्रुप शुरू किया 91 में। उस ग्रुप में मेरे छोटे छोटे भाई थे, मीका मेरे से 10 साल छोटे हैं, तो बहुत छोटा था। एक जोगिंदर है, वो भी छोटा था। इन दोनों को साथ में लिया। मीका साथ में गिटार बजाता था और छोटा भाई कोरस करता था। इस तरह करके 10-12 लोगों का मैंने ग्रुप बनाया। तो 91 में शुरू किया, 92 और 93 में हमारा नाम बहुत हुआ। कोई भी, मुझे लगता है कोई भी बड़ा ब्रांड ऐसा नहीं होगा जिनके घर में हमने परफॉर्म नहीं किया। जब मैंने ग्रुप बनाया तो मुझे याद है कि हमने 93 से 94 370 शो किए। 365 दिन होते हैं, 365 दिन में 370 शो किए। 370 शो किए। और ये हाल था बड़े ब्रांड जितने हैं, कैलविनेटर गई है या डाबर है, हीरो होंडा, मुंजाल साहब हैं, ये जितने जितने बड़े आप नाम ले, कोई भी नाम आप लीजिए कि ये नाम है इंडिया में, हमने उनके घर में परफॉर्म किया है। उन दिनों में पंजाबी म्यूजिक, पॉप म्यूजिक का मतलब ही दलेर मेहंदी होता था। ये समझ यही हुआ। फिर मुझे ये था कि मुझे एल्बम की ज़रूरत नहीं है, कैसेट निकालने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास टाइम ही नहीं होता था। तब मुझे पहला एक मेरी मीटिंग हुई शशि गोपाल जी मैग्ना साउंड के साथ। तो 95 में बोलो तारा रारा एल्बम हमारी रिलीज़ हुई। और तब पंजाबी एल्बम का जो रेट होता था वो होता था 16 रुपये। और जब मेरी एल्बम रिलीज़ हुई तो उसका रेट रखा गया 35 रुपीज़। जस्ट डबल। जस्ट डबल। बहुत कॉन्फिडेंस था शशि गोपाल जी को। और मार्केट सब डीलर कहते थे ये पिट जाएगी, इतना महंगा कोई खरीदेगा नहीं। जब 16-16 रुपये में बिक रही बड़े बड़े आर्टिस्ट, तो ये क्या, कौन खरीदेगा। तब कंपनी ने सोचा था कि अगर 2 लाख एल्बम एक साल में बिक जाए तो हम लोग ब्रेक इवन कर जाएंगे। आप यकीन कीजिएगा कि 2 लाख एल्बम विद इन 2 मंथ सिर्फ साउथ में बिक गई। वेरी साउथ में, वो भी साउथ में बिक नॉट गई। इन पंजाब बट नॉट पंजाब। वेरी गुड। तो कंपनी बहुत, क्योंकि ये क्या चक्कर है कि बिल्कुल साउथ में जाके इतनी हिट होना, और सारे बैरियर तोड़ दिए। और अराउंड कोई 25 लाख एल्बम बिकी होगी। और फिर वहाँ से पहला मेरा ब्रेक मुझे जो मिला। और मैं पहला खुशनसीब हूँ कि कश्मीर टू कन्याकुमारी जितनी भी लैंग्वेज हैं, हर लैंग्वेज में, हर घर में कोई शादी ब्याह पूजा पाठ हो तो तारा रारा बजती थी। तो उसके बाद मेरी दूसरी एल्बम आई डरदी रब रब, 1 साल बाद ही 96। छुई मुई बहुत हुआ, मैं डरदी रब रब कर दी, बड़ा हिट हुआ। वो इतना गाना हिट हुआ, एल्बम हुई कि मुझे फ़ोन आया बच्चन साहब का दिल्ली में। तो मैं ऐसे घूम रहा था तो उन्हें फ़ोन आया कि हेलो मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ और मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ, क्या आप मेरे साथ काम करेंगे। वेरी गुड। मुझे बेहद खुशी हुई। और तब फिर गाना बना साढ़े नाल रहोगे तो ऐश करोगे। वो गाना बहुत सर चढ़ के बोला। हर प्रोग्राम की, हर पार्टी की, हर शादी की जी शान होता था ये अब गाना। मैं ये हैरान हूँ कि अगर आप भी आज भी देखेंगे, एक जब लाइव प्रोग्राम चलता है, कोई भी आर्टिस्ट हो A to Z, अगर कोई भी पार्टी है उसमें 15-20 मिनट आज की डेट में भी मेरे गाने बजते हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है। और फिर बल्ले बल्ले गाना आया, वो बड़ा हिट हुआ। हर तरफ तेरा जलवा, साढ़े दिल ते छुरियां चलाइयाँ। फिर कुड़ियाँ शहर दियाँ विद जूही चावला, अख लड़ती है लड़ने रवीना रवीना के साथ। फिर मेरी एल्बम आई तुनक तुनक तुन। वो एल्बम आने से पहले मीडिया ये कहता था कि दलेर मेहंदी इसलिए हिट है कि अपने साथ वो लड़कियों को साथ में डांस कराता है, इसलिए हिट है, और कोई बड़ी बात नहीं है। तब हमने चैलेंज दिया मार्केट को, तुनक तुनक गाना बनाया, उसका वीडियो बनाया। मैंने कहा इसके अंदर सिर्फ दलेर मेहंदी के सिवा कोई साइड सीन भी नहीं दिखाएंगे, क्योंकि मुझे अपने काम पे बहुत भरोसा था और अंदर लगन थी। और खुशनसीब हूँ कि आज तुनक तुनक डिजिटल नेट के ऊपर, आज की 2019 में भी अगर किसी को भी अपना नाम करना है,
या इंडिया में आके अपनी बताना है अपने आप में, उसको एक बार तुनक तुनक दिलेर मेहंदी दिखाना पड़ता है। तो दलेर जी, वैसे तो आपने जितने भी गाने गाए आपको सारे ही बहुत प्रिय जी। होंगे, किसी भी व्यक्ति को अपने सारे बच्चे प्यारे लगते हैं, आपको जी। भी अपने सारे गाने बहुत अच्छे लगते जी होंगे। जी। सबसे लोकप्रिय जो गाना हुआ और जो आपको भी सबसे ज्यादा प्रिय था, वो कौन सा गाना था? मुझे लोकप्रिय तो सारे हुए हैं, पर मुझे जो पसंद है वो बोलो तारा रारा, क्योंकि वो गाना जो उसका जो मुखड़ा था वो मेरी मम्मी ने मुझे दिया था, तो उसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। तो बिना म्यूजिक के एक ओ बार गड्ढे ते ना चढ़ दी कटी रहते ना चढ़ दी छड़िया ते टट्टू ते टप चढ़ दी बोलो तारा रारा ओ बोलो तारा रारा कंजरी कलोल कर दी बोलो तारा रारा हाय ओ रब्बा 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 हाय ओ रब्बा। ये गाना मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि माँ ने जन्म भी दिया और कर्म भी दिया, तो जन्म भी दिया और गाना भी गिफ्ट किया, जिससे पूरी दुनिया में मेरा नाम हुआ। दलेर जी, गाने तो आपने बहुत गाए और नाम भी खूब कमाया। इस नाम के साथ साथ कहीं ना कहीं आप सोशल वर्क में भी जुड़े रहे होंगे। जी। क्या कुछ किया अभी तक? मैंने ना एक बार क्या हुआ था कि 98 के टाइम में उस दशक में समझ लीजिए कि सूरत में एक बार प्लेग फैल गई, बहुत बुरा हाल हो गया। हाँ। वो जब मैंने हालात देखे तो मुझे लगा कि यार दिल्ली इतनी बड़ी है, तब दिल्ली बहुत गंदी थी, बहुत ज़्यादा गंदगी। आप आईटीओ की तरफ अगर जाएं तो आप जा नहीं सकते थे, क्योंकि वो आईटीओ में हरदम लोग आके समझ पॉटी करते थे उस रोड के ऊपर। कई सड़कें इतनी गंदी, तो मैंने कहा अगर खुदा ना खास्ता कोई बीमारी यहाँ पैदा हुई तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो उस वक्त मैंने सफाई अभियान मैंने शुरू किया कि पेड़ लगने चाहिए, सफाई होनी चाहिए। मैंने समझ लीजिए कि 76 लोग रखे और 2 ट्रैक्टर, 2 ट्रॉलियाँ और 8 लाख के करीब मैंने पेड़ लगाए दिल्ली में। 8 लाख 8 दिल्ली लाख में? पेड़। और वो भी आपने तब लगाए जब आप अपने फील्ड में हाइट पर थे, ऊंचाइयों को छू रहे थे। मुझे घर वाले और मेरे यार दोस्त कहते थे ये पागल है, इसको अकल नहीं है, इधर क्या फ़ायदा, इधर पैसा बर्बाद करने की क्या ज़रूरत है। पर मुझे ये था कि पैसा यहीं से मिला है मुझे, तो कुछ अपने लोगों के लिए, अपने हिंदुस्तान के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ करूं। तो तब मैंने उस टाइम बहुत दिल जान से ये किया और मुझे उसकी खुशी है। फिर जब कारगिल हुई सर, कारगिल में मेरे पास इंडस्ट्री से 2-4 बड़े नाम हैं, वो आए मीटिंग करने आए, बोलते ऐसे हैं कि हम लोग शो करते हैं और फंड इकट्ठा करेंगे और उनकी फैमिलीज़ को देंगे। तो मैंने बहुत मन को दुख हुआ, बुरा लगा। मैंने कहा यार एक तरफ जवान शहीद हो गए और आप उनकी फैमिली को फंड इकट्ठा करके, लोगों को इंटरटेन करके, गाने सुना के, नाच के, आप पैसा इकट्ठा करके उनको दोगे, मैं इसमें सहमत नहीं हूँ। तब मैंने 25 लाख रुपए अपनी सेविंग में से दिए। बहुत अच्छा। कि मैं गा के पैसा कमा के मदद करना मुझे बुरा, अगर कोई खुशी की बात हो तो मैं फंड इकट्ठा करूँ ऐसे। तब मैंने किया और भुज में आपको पता अर्थक्वेक आया था, तब मुझे सब पूछ रहे क्या होगा। तब मैंने फिर उस टाइम वर्मा जी को बोला, साइंस वर्मा जी को, कि 16 घर मेरी तरफ से आप बनाइए वहाँ पे। और 16 घर बने, उसमें 1 महीने का राशन, पंखा, बिजली, गैस, सब कुछ था। तो 16 यूनिट मेरी तरफ से बने। तो ये ऐसे काम मैं करता रहा हूँ। बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्रेरणादायी ये सब आपने बताया। और हमारे दर्शकों को भी ये विचार जरूर करना चाहिए कि जिस समाज से हम लेते हैं उस समाज को हम कुछ देने की भी भावना रखें, ताकि हम उस ऋण से अपने आप को बचा सकें। दलेर जी, हम बात कर रहे थे कि आपके साथ अनेक तरह के विवाद भी जुड़े हुए हैं। कभी वो मानव तस्करी को लेकर के, कभी आपने यश चोपड़ा जैसे बड़े फिल्म प्रोड्यूसर के साथ में झगड़ा किया उसको लेकर के, कभी कुछ फाइनेंस गैम्बलिंग को लेकर के, क्या है ये सब कुछ? मुझे जो मानव तस्करी की बात चलती है, बहुत बहुत क्लियर है कि मुझसे पंजाब पुलिस ने एक प्लान करके मुझे कहा कि आप हमें 1.5 करोड़ रुपया दीजिए। उस बात को मैंने बिल्कुल उसी वक्त मीडिया के सामने लाया कि ये लोग हैं जिन्होंने मुझसे 1.5 करोड़ रुपया मांगा है। और मेरे पास इस बात का सबूत था कि हमारे ग्रुप में 12 लोग हैं और सारे फैमिली मेम्बर हैं। तो मुझे ये था कि जब भी आप कोई इंक्वायरी करते हैं तो आप एम्बेसी से इंक्वायरी करेंगे, अमेरिकन एम्बेसी, कनेडियन एम्बेसी
UK एम्बेसी, यही बड़ी एम्बेसी हैं। तो जब आप यहाँ पे इंक्वायरी करेंगे कि ये 12 मेंबर लोग हैं, ये लोग क्या इनके अलावा कोई 13वां आदमी कभी बाहर गया है, तो मैं तो बहुत श्योर था बहुत कि यहाँ से तो कभी इंक्वायरी करेगी पुलिस, तो यहाँ से तो बहुत अच्छा ही मेरी रिपोर्ट मिलेगी। पर उन्होंने वो इंक्वायरी कभी की नहीं, बोला ये करोड़ों का घपला है, करोड़ों का घपला करते रहे। जब सर कोर्ट में गए हम लोग, 8 साल तो जिन लोगों ने आरोप लगाया था वो आए नहीं, 8 साल। 4 लोगों ने कंप्लेंट लिखी थी, बाकी सारी 31 FIR थी, सारी फौजरी थी। तो 4 लोगों की कंप्लेंट है, उसमें एक की कंप्लेंट है कि मुझसे इन्होंने 2 लाख रुपया लिया है, एक कहता है कि मुझसे इन्होंने 50,000 लिया है। टोटल जो मेरे पे इल्ज़ाम है वो 12 लाख रुपए का इल्ज़ाम है कि मैंने इनसे 12 लाख रुपया लिया और इनको मैंने बोला मैं आपको बाहर लेके जाऊंगा। तो उनका ये कहना था कि मैं पटियाला जाता था और उनसे 2 लाख रुपया लेके फिर दिल्ली आ जाता था, फिर मैं जाता, इस तरह मैंने 12 लाख लिए। जब रडार चेक किया गया तो जिस दिनों में इन्होंने इल्ज़ाम लगाए हैं तो पूरे 2 साल सर ना तो मैं कनॉट प्लेस गया था, ना ही मैं दिल्ली बॉर्डर की तरफ गया था। केस चला 14 साल सर, 14 साल केस चला, जिसमें 5-6 लोगों का नाम था जिनको मैं जानता नहीं था, जिनको फंसाया गया हमारे साथ कि ये भी शामिल हैं ग्रुप में, ये भी शामिल है। एक को बुजुर्ग थे बेचारे, मुझे उनको बहुत देख के तरस आता था। जब वो कोर्ट में आते थे तो मुझे लगता था मैं तो चलो गाड़ी लेके आ जाता हूँ, वो बस पकड़ के आते थे जिन्हें कोई लेना देना कोई बातें नहीं। कोर्ट ने कहा कि आपके खिलाफ कोई भी गवाही नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन वो आपके बड़े भाई थे इसलिए हमें लगता है आपके अमरेला के नीचे थे। तो फिर उन्होंने मुझे सजा सुना दी 2 साल की, और शुक्र है कि सेशन कोर्ट है। अब मैं सेशन कोर्ट में गया हूँ तो इस केस को 15 साल हो गए हैं, तो मात्र 12 लाख रुपए का इल्ज़ाम लगा। तो पहले बहुत बड़ा सुनाते रहे, पर मैं भी फाइट करता रहा, क्योंकि जब आदमी सच्चा हो तो फिर डरता नहीं है, और नाम भी दिलेर है, और फिर ऊपर से गुरु मारे कृपा से सरदार हैं, सिख हैं, तो ठीक है चलो कहाँ तक फाइट करनी, झूठ कहाँ तक चलेगा। दूसरा यश चोपड़ा, इतना बड़ा नाम, और आप म्यूजिक इंडस्ट्री से जुड़े हुए, वो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए, तो पानी में रह करके मगर से बैर लेने जैसा काम किया। यश चोपड़ा का मैं बहुत बहुत प्यार करते थे मुझे, मैं उनको बहुत रिस्पेक्ट करता था, और उनकी तरफ से भी कुछ ऐसा नहीं था। बीच में शाद अली नाम का डायरेक्टर था जिसने मुझे, मैं शो करने गया हुआ था दुबई, मुझे फ़ोन किया शाद अली ने कि दिलीप भाई आपके बिना गाना पूरा हो नहीं सकता, गाना है झूम बराबर झूम, तो आप ये गा दीजिए आके। मैंने आना जाना रहना सब अपना खर्चा किया कि मुझे आपसे पैसा नहीं चाहिए। बहुत खुशी की बात है कि बच्चन साहब हैं, यश चोपड़ा जी हैं। गाना बहुत अच्छा रिकॉर्ड हुआ, और हमारे पास की रिकॉर्डिंग की क्लिपिंग भी थी जिसमें गुलजार साहब, शंकर महादेवन सब थम्स अप कर रहे हैं कि क्या बात है, बहुत अच्छा गाया। और जैसा उन्होंने मुझे गाने के लिए कहा डायरेक्शन में, मैं वही गाता रहा। जब मैंने देखा कि जब म्यूज़िक रिलीज़ हुआ है तो मेरी आवाज़ ही नहीं है, तो मैंने शाह साहब को बोला कि शाह साहब मेरी आवाज़ ही नहीं है, मेरा नाम नहीं है, क्या हुआ? बोलता है ये ऐसा है कि आपका ना, हाँ जो गाना है ना वो हमारा उर्दू का गाना है, तो आप पंजाबी हो। मैंने कहा मैंने सीखी गज़लें, मैं जन्मा पला बिहार यूपी में हूँ, तो मैं कोई एकदम ही गांव से तो उठ के आया नहीं पंजाब से, तो मैं तो भली बात ही अच्छी तरह गा लेता हूँ उर्दू, पर ये क्या जवाब हुआ? बोलता अभी अब आप जो मर्जी करिए, हमने आपका गाना नहीं रखा। तो मैंने ये फिर कदम उठाया। अब वो थोड़ा रूल अच्छा बन गया, आखिर गाने से पहले बताते हैं आपको कि रखना है नहीं रखना है, तो डिस्कस होता है। तो ये मेन वजह थी। बहुत अच्छा, आपने कम से कम उन सबको एक अच्छी राह दिखाई जी, बहुत जरूरी था सर ये। एक और दिलेर जी, गुड़गांव में सोहना के पास में एक वो अवैध कब्जे को लेकर 100 एकड़ हाँ के सर, फार्म बहुत हाउस। अच्छा सर, थैंक यू सर आपने किया। देखिए ना, एक होता है अवैध कब्जा करना, कहीं पे जाके आपने कब्जा कर लिया। हम लोग आर्टिस्ट हैं, सिंगर हैं, बदमाश और या हम लोग माफिया नहीं है। हमने वो ज़मीन गवर्नमेंट से ख़रीदी हुई है, और 5 करोड़ की हमने ज़मीन 99 में ख़रीदी, ठीक है, और रजिस्ट्री है, बाकायदा तहसील में है, जो रूल एंड रेगुलेशन है। उसके बाद वो सिर्फ मेरी जगह नहीं है, उस म्यूनसिपल
के लिए कुछ 500 कनाल जगह चाहिए, उन्होंने उसके अंदर 18,000 एकड़ पूरी जगह ले ली। अब वो शुक्र है कि हाई कोर्ट बेंच ने कहा कि किसी की ज़मीन को आप ले नहीं सकते ऐसे, तो वो भी शुक्र है ऊपर वाले का कि वो हमारे पास ही ज़मीन है और कोर्ट ने भी बोला है। और आगे आप सबके अच्छा आपने क्वेश्चन किया है, तो हमारी तो मेहनत की कमाई भी हमने खून पसीने कमा के अपनी जगह खरीदी है। अब कब्जा अगर हमने वहाँ मारना तो और बथेरी जगह और भी मार के बैठे होते हैं। आप दलेर जी लोगों के दिलों पे राज कर रहे हैं, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, खूब लोकप्रिय हैं, पूरे देश भर में लोकप्रिय हैं। इस लोकप्रियता को भुनाने के लिए जो आजकल एक सब जगह चल रहा है और चुनाव भी नज़दीक है, आप राजनीति में जाना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं। और मेरा दुर्भाग्य यही रहा है कि बहुत देर कांग्रेस ये समझती रही कि मैं अकाली पार्टी का आदमी हूँ, अकालियों के लिए काम करता हूँ, उनके लिए सोचता हूँ। और बहुत देर बीजेपी ये सोचती रहती कि मैं कांग्रेसी हूँ। तो हम किसी पार्टी के नहीं हैं। हाँ, जो पार्टी जीती है, जो देश पे शासन कर रही है, उसको प्यार है, रिस्पेक्ट करो, इज्जत करो, उनके जो कायदे कानून हैं उनको फॉलो करो। तो मैंने सर्जिकल स्ट्राइक के अंदर बहुत अच्छा गाना हिट दिया है, हम तो यही योगदान कर सकते हैं। फिर मेरा गाना है नमो 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 नमो, वो मेरा गाना हर जगह बजता है। नमो इसकी और 4 पंक्तियां सुनाएंगे? नमो 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 विश्वकर्ता, नमो विघ्नहर्ता, नमो शांताकारम, नमो निर्विकारम। ये धरती, ये अंबर, ये दरिया समंदर, ये दिलकश नज़ारे सभी हैं तुम्हारे, नमो नमो। ये गाना सर, ये नमो को आप नरेंद्र मोदी से भी कोरिलेट कर रहे हैं? आप सुन लीजिए। और नमो से नमस्कार भी? नहीं सर, ये गाना मैंने 2008 में पाकिस्तान इस्लामाबाद में एक शादी थी मोमडन। अच्छा। मैंने वहाँ गाना बनाया, मेरे मन में आ रहा था ये गाना, उतर रहा था, तो मैंने स्टेज पे गाना शुरू कर दिया। आप यकीन कीजिए कि उन्होंने मेरे को नमो नमो उस शादी में 15 बार गवाया। सारे कट्टर मुस्लिम हैं। पाकिस्तान में जाकर के आपने नमो नमो और ये मेरा देवी देवताओं के शादी, नाम, हाँ शादी का शो था, वहाँ मैंने गाया वैसे। तो उन्होंने 15 बार सुना और मुझे कहा कि दलेर जी आप इसको फिर गाओ। तो मैंने कहा कि सर ये अपने दोस्त को बोला, मैंने कहा यार तो सारा मैं तो अपनी खुशी के लिए गा रहा था, देवी देवता सब है। तो बोले यार जैसा भी है ये थोड़ा सुन के दिल को अच्छा लग रहा है, और इनसे बस यही चाहते हैं कि कम से कम आर्टिस्ट हैं तो जो देश का जिन्होंने नाम बनाया उन लोगों को थोड़ा इनकी तरफ से सपोर्ट प्यार मिले तो कमाल ही होता। आप पंजाबी म्यूजिक में तो किंग हैं ही हैं, बादशाह हैं पंजाबी म्यूजिक के, भंगड़ा के। इसके अलावा हिंदी में या बाकी भाषाओं में? हिंदी में देखिए लोग बहुत मेरे पास क्वेश्चन करते हैं कि जैसे मैंने बोला तारा गाया है और गाने गाए, उसका मैं बहुत कम हूँ। लेकिन अगर आप हर साल अगर आप उठाएंगे 2000 से, तो हर साल आपको मेरा एक गाना हिट मिलेगा। जैसे तू मेरे रूबरू है, सूफी, तू मेरे रूबरू है, मेरी आंखों की इबादत है, टोटल सूफी गाना बहुत हिट हुआ, फिल्मी था और लोग बच्चा उसको जानता है। फिर मुझे मोहे रंग दे बसंती, कोई भी देश में कुछ भी हो अच्छा काम तब ये गाना, मोटिवेशन वाले गाने। फिर दंगल दंगल बहुत अच्छा हिट रहा। कुड़ियाँ कर ले बेबी डांस में, मतलब हर साल अगर आप देखेंगे एक हिट गाना जो है। मेरी आदत है सर, मैं बॉम्बे जाके काम नहीं मांग सकता। मेरी आदत है कि अगर आपको हमारी ज़रूरत है आप हमें ऑर्डर करो, हम तैयार हैं, हम जाके काम मांगने वाले नहीं हैं। तो जिसने रिकॉर्ड करना दिल्ली आओ, मुझे रिकॉर्ड करो। तो बाहुबली हमने यहीं से 2017 में, इससे बड़ा कोई हिट नहीं होगा बाहुबली। फिर उसके बाद दंगल दिया है। फिर पिछले साल 2018 में गोल्ड फिल्म, हम घर लाएंगे गोल्ड गोल्ड, ऐसा गाना गाया। मैं लकी हूँ अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ कि इंडिया ने गोल्ड की लाइनें लगा दी वो गाना आने के साथ ही। तो हैप्पी भाग जाएगी। आपकी जुबान पे सरस्वती बैठी होगी जिस समय आपने। शुक्र है, मुझे बहुत खुशी। मैंने कहा बहुत अच्छा टाइम होगा उस टाइम। अभी 2019 शुरू ही हुआ है तो उरी का गाना, और जग्गा जित्तिया ते मिलन बधाइयां, जग्गा जित्तिया, तो वो गाना भी बहुत लोगों को पसंद आ रहा है और फिल्म तो 150 करोड़ के करीब पार कर गई। तो अभी बहुत सारे गाने आ रहे हैं। अभी लेटेस्ट जो अभी मुझे लगता है कि और 1 महीने बाद सुनेंगे वो इस वक्त
हमारे हिंदुस्तान में बहुत बहुत नाम कमा रही हैं सपना चौधरी जी। काफ़ी लोग उनके दीवाने हैं और हर प्रांत में लोग उनको पसंद करते हैं। तो सपना चौधरी जी के साथ एक पहली बार मैं हरियाणवी गाना गाऊंगा और इसका उसकी सारा 2 लाइनें सुनाएंगे। ओ बावड़ी तरेड़ तन्ने चाड़ा पाड़ दिया, रे बावड़ी तरेड़ तन्ने चाड़ा पाड़ दिया, रे किसे ते ना पाटे तन्ने लठ गाड़ दिया, रे बावड़ी तरेड़। तो सपना जी ने भी मेरे साथ गाना गाया, मैंने उनको गवाया ये गाना। आपने पूरे देश भर में नाम कमाया है और देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी नाम कमाया है। सर। अमेरिका से कोई यहाँ पर आता है, गूगल सर्च करता है सर। तो आपको फॉलो करते हैं और आपके साथ साथ में आपके म्यूज़िक को वो एक अपने हिसाब से पहचान भी देते हैं। मुझे ये बहुत अच्छा लगता है क्योंकि जर्नली क्या हो रहा है कि 100% इंडिया वाले बाहर वाले लोगों को फॉलो करते हैं। मुझे खुशी है कि बाहर वाले मुझे फॉलो करते हैं। बहुत बड़ा नाम है डेड माउस, फिर डिप्लो। सो जब भी कोई बाहर से आता है इंडिया तो उसको एक बार दिलेर मेहंदी नाम मेरी वीडियो मेरा नाम यूज़ करते हैं। और आपको एक और हैरानी की बात बताऊं कि कोरिया में बच्चा बच्चा गली गली में तुनक तुनक मेरा गाना गाता है। तो कोरिया में भी हिट होना जहाँ पे मतलब दूर दूर तक आप सोच नहीं सकते। तो ये सारी ब्लेसिंग जो है मेरे माँ बाप की, बाबा गुरु नानक देव जी की कृपा है कि हम जो काम करते हैं लोग उसको सर माथे पे बैठाते हैं। मैं शुक्रगुजार हूं अपने सारे फैंस का भी और जिनकी दुआओं से हम काम करते जा रहे हैं और आगे करेंगे। मैंने 91 में मैंने शुरू किया ये गाने जोड़ के गाना, मेडले गाना 91 में मैंने ये शुरू किया और वो 2 साल में इतना मशहूर हुआ कि सारी इंडस्ट्री उसी को फॉलो करती है और अभी तक वही स्टाइल को सारे गाते हैं। ओ बिंदिया चमकेगी और चूड़ी खनकेगी कि गुड़ नालो इश्क मिठा ओहो कि गुड़ ना इसको तकदीर कहे या किस्मत का खेला, हम जो अचानक मिले आज से पहले अखियों हुई अखियों में तेरी मेरी बात चली। बहुत बहुत धन्यवाद दिलेर जी, आपने इतने अच्छे विचार आपके और आप इन सारी परफॉर्मेंसेस का, इस सारी अचीवमेंट का जो है क्रेडिट आप अपने माता पिता को और प्रभु को दे रहे हैं। और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं आपका ये म्यूज़िक का सफ़र इसी तरह चलता रहेगा, दिलों पर राज आप लोगों के इसी तरह करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे दिलेर मेहंदी जी हमारे साथ। अगले सप्ताह प्लस माइनस में फिर मुलाकात करेंगे। नमस्कार।